नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले अतिशयकारी सर्वस्वदाता चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक महाश्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी गुरु महाराज की जय। बीतराग सर्वज्ञ भगवान का पवित्र जिन शासन आत्मा के उत्कर्ष में बहुत बड़ा सहयोगी बन रहा है। यह जीव अनादिकाल से संसार का परिभ्रमण करते हुए निरंतर दुखों का भागीदार बन रहा है। ये अतिशय पुण्य कर्म का उदय है कि हम सभी लोग पूज्यवर समंतभद्र महाराज की इस अलौकिक कृति पर चर्चा करते हुए अपने आत्मकल्याण करने का निर्णय कर रहे हैं। ऐसा धर्म जिससे आत्मा पवित्रता को प्राप्त हो, ऐसा धर्म जिससे हमारे राग द्वेष परिणाम सदैव के लिए समाप्त हो जाएं, ऐसा धर्म जिससे आत्मा कर्म से मुक्त हो जाए, ऐसा धर्म जिससे भव संसार का परिभ्रमण हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ऐसा धर्म जो अलौकिक अव्याबाद सुख की प्राप्ति कराए, ऐसे धर्म में कारणभूत सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा सम्यक दर्शन में कारण है। वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से आत्मा के स्वभाव की सिद्धि होती है। पूज्यवर ने गुरु का स्वरूप बताते हुए बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो पांचों इंद्रियों के विषयों की आशा के बस में नहीं है, जिन्होंने पांचों इंद्रियों के विषयों को क्षण भंगुर समझ करके वृत्ति ले ली है, जिन्होंने अपनी आसक्ति को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है, जो समस्त प्रकार की हिंसा से स्वयं को बचा रहे हैं, जिनके पास परिग्रह के रूप में कुछ भी नहीं है, जिन्होंने संसार की क्षणभंगुर वस्तु से अपना ममत्व खत्म कर दिया है, जो आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा के उत्कर्ष के लिए, आत्मा के विकास के लिए निरंतर ज्ञान, ध्यान और तप में लीन है। ऐसे सच्चे साधु का स्वरूप पढ़ करके हम जिन्हें भी अपना गुरु बनाएं, ये लक्षण उनके अंदर देख लें, क्योंकि जिस जीव के अंदर ये लक्षण होंगे वही सच्चे गुरु की संज्ञा को प्राप्त होगा और वही सच्चे गुरु हमारे सम्यक दर्शन में कारण बनेंगे। सच्चे गुरु हमारे लिए नौका के समान हैं, जो संसार सागर से पार करने में हमारे लिए निमित्त हैं, और जो कुगुरु हैं, जो पांचों इंद्रियों की विषयों में आसक्त हैं, जिनका हिंसा का कोई त्याग नहीं है, जो समस्त प्रकार के परिग्रहों से घिरे हुए हैं, जो ज्ञान, ध्यान और तप की आराधना से कोसों दूर हैं, वे मिथ्या गुरु हैं। वो पत्थर की नाव के समान हैं, जो स्वयं डूबेंगे और दूसरों को भी डुबाने में कारण बनेंगे। ऐसे कुगुरुओं के त्यागने से, सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा धारण करने से सम्यक दर्शन की उपलब्धि इस पवित्र आत्मा में होती है। इसलिए हम सभी लोगों को निर्णय करना है, साधु बनना हंसी खेल नहीं है। साधु बनने के लिए पवित्रता चाहिए, साधु बनने के लिए विशुद्धि चाहिए, साधु बनने के लिए निर्मलता चाहिए, साधु बनने के लिए कषायों का अनुदय चाहिए, साधु बनने के लिए रत्नत्रय चाहिए, साधु बनने के लिए वैराग्य चाहिए, साधु बनने के लिए पवित्र संयम चाहिए, साधु बनने के प्रति इतनी करुणा चाहिए कि त्रस स्थावर जीवों की हिंसा के त्याग का संकल्प का भाव आ जाए। साधु बनने के लिए इतना पुण्य चाहिए, इतनी साधना चाहिए, इतनी तपस्या चाहिए, इतना त्याग चाहिए, इतना संसार के प्रति निर्ममत्व चाहिए, इतना आत्मकल्याण की भावना चाहिए, बल्कि इतना पुण्य चाहिए। साधु बनना आसान नहीं है, क्योंकि साधु पंच परमेष्ठी हैं, और पंच परमेष्ठी के चरणों में बड़े बड़े राजा महाराजा भी शीश नवाते हैं, चक्रवर्ती भी शीश नवाता है, सौधर्मेंद्र भी शीश नवाते हैं, सभी अहमेंद्र शीश नवाते हैं।
साधु बनने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, इतना पुण्य चाहिए, इतना धर्म का परिणाम चाहिए कि तीनों लोक चरणों में आकर के बैठ जाए। इतना ऐसा पवित्र जीव कौन होगा जिसके चरणों में तीनों लोक आकर के बैठ जाए, जिसके चरणों में तीनों लोकों के जीव आत्म कल्याण की भावना रखें, जिसका इतना पुण्य होता है, जिसके अंदर ऐसा धर्म भाव होता है, जिसके अंदर ऐसी पवित्रता होती है, वो जगत में साधु बनते हैं। उनके अंदर भावलिंग प्रकट होता है, जो आरंभ और परिग्रह से कोसों दूर रहते हैं, जो ज्ञान ध्यान तप में संपूर्ण जीवन को समर्पित कर देते हैं। ऐसे सच्चे गुरु निश्चित रूप से सम्यक दर्शन में बहुत बड़े कारण हैं। आइए सम्यक दर्शन के संरक्षण के लिए, सम्यक दर्शन की विकास के लिए, सम्यक दर्शन की उत्कर्ष के लिए, सम्यक दर्शन की विशुद्धि को बढ़ाने के लिए आचार्यों ने 8 अंगों की चर्चा यहां पर की है। जो जीव आत्मा के हितैषी हैं, जो सच्चे अर्थों में अपनी आत्मा को सुख देना चाहते हैं, जो सच्चे अर्थों में आकुलता को त्याग करके निराकुल सुखों की तरफ हो जाना चाहते हैं, जो वास्तव में आत्मार्थी हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, जो संसार के कर्म बंधनों से स्वयं को दूर करने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं, हे भव्य जीवो, हे धर्मपरायण आत्माओं, अपने परिणामों को निर्मल करो, अपनी कषायों को शांत करो, अपने अंतस चेतना से अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व सम्य मिथ्यात्व सम्यक्त इन 7 प्रकृतियों का उपशम और क्षेपशम करो, तब जाकर के आत्मा में शुद्ध सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तब आत्मा में धर्म का प्रादुर्भाव होगा। उस धर्म का नाम होगा सम्यक दर्शन, उस धर्म का नाम होगा यथार्थ श्रद्धा, उस धर्म का नाम होगा समीचीन दृष्टि। वो धर्म निर्मल दृष्टि के रूप में आत्मा में जागृत होगा। आइए निशंकित अंग के स्वरूप के विषय में पूज्यवन ने क्या लिखा है, हम आगे बढ़ते हुए पुनः आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि सबसे पहला भाव सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा। सच्चे देव के अलावा किसी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखेंगे, किसी का गुणानुवाद नहीं करेंगे, किसी की भी शरण में नहीं जाएंगे। जाते थे तो आज से क्या अभी से त्याग करता हूं। सच्चे धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव, मिथ्या धर्म को छोड़ना है, कुगुरुओं को छोड़ना है। सच्चे देव शास्त्र गुरु मेरे लिए हितकारी हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु मेरे लिए संबल हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु का आश्रय मुझे पवित्र बनाएगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु का आश्रय मुझे संसार के दुखों से बचाएगा। प्रथमा नियोग के ग्रंथों को पढ़िए, हजारों के तादाद में ऐसे उदाहरण हैं, ऐसी घटनाओं का चित्रण है, ऐसी घटनाओं का संकलन है जहां पर सच्चे देव ने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है, जहां सच्चे देव की संगति से, सच्चे देव के गुणानुवाद से, जिनवाणी की आश्रय लेने से, जिनवाणी की शरण में जाने से, जिनवाणी को आत्मानुसात करने से, जिनवाणी का अनुकरण करने से, देव शास्त्र गुरु की सन्निधि से आत्मा में पवित्रता आई, देव शास्त्र गुरु की सन्निधि से दृष्टि में निर्मलता आई, देव शास्त्र गुरु की सन्निधि के कारण से आत्मा में ऐसा सम्यक दर्शन की विभूति प्राप्त हुई जिसने संसार से बचा लिया, जिसने दुख से बचा लिया, जिसने भव भ्रमण से बचा लिया। कसायों की निवृत्ति से सम्यक दर्शन की सिद्धि होगी। अभी कल मैं आचार्य श्री का एक प्रवचन सुन रहा था। मेरा समय शुभ उपयोग के साथ निकलता है, जो भी मेरे पास समय होता है मैं शास्त्रों के स्वाध्याय में निकालता हूं। कल आचार्य श्री का एक प्रवचन सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अशुभ लेस्याओं से बचने से सम्यक दर्शन सिद्ध होगा, शुभ लेस्या रूप परिणाम होने से सम्यक दर्शन सिद्ध होगा। उन्होंने आचार्य कुंद स्वामी का एक उदाहरण भी दिया कि कुंद स्वामी ने देखो कैसे अध्यात्म ग्रंथों में इसकी चर्चा की है, कैसे परिणामों की शुद्धता से, कैसे परिणामों के शुभ उपयोग से सम्यक दर्शन की सिद्धि होती है। तो हम सभी लोगों को 6 लेस्याओं के स्वरूप को पढ़ना है, 6 लेस्याओं के स्वरूप को जानना है, 6 लेस्या में कैसे परिणाम होते हैं उनको समझना है। तो जो परिणाम हमारे अशुभ लेस्या में कारण हैं, उन परिणामों को त्याग करके शुभ लेस्या रूप परिणाम अपने अंदर जागृत करना है, ताकि वो हम सब के सम्यक दर्शन में कारण बने। सम्यक दर्शन के विकास के लिए, सम्यक दर्शन के प्राप्ति के लिए, सम्यक दर्शन की वृद्धि के लिए, इसके संरक्षण के लिए, इसकी और विशुद्धि बढ़ाने के लिए
8 अंगों की चर्चा की है। ये 8 अंग सम्यक दर्शन को और प्रशस्त करेंगे और परिपक्व करेंगे। 8 अंगों का स्वरूप बहुत अच्छे से आचार्यों ने लिखा है। समय सारजी में भी इसकी बहुत अच्छी से चर्चा है, गाथा नंबर 229 से लेकर के 236 तक। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी आचार्य अमृतचंद सूरी महाराज ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा की है। अष्टपाहुड़ में भी आचार्य कुंद देव ने बहुत अच्छा लिखा है। तत्वार्थ राजवार्तिक ने सम्यक दर्शन की सिद्धि के लिए सबसे पहले कहा, इन 7 प्रकृतियों का उपशम और क्षेपशम करो, तब जाकर के सम्यक दर्शन आत्मा में सिद्ध होगा। आज हम सब लोगों ने सच्चे भगवान का, सच्चे धर्म का, सच्चे गुरु का स्वरूप माना है। अभी भी मैं आप सभी लोगों से बहुत अनुनय विनय पूर्वक कह रहा हूं, इन 10 श्लोकों के माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तित करिए। सबसे पहले देव शास्त्र गुरु की शरण में जाइए, उनके प्रति श्रद्धा जागृत करिए। देव शास्त्र गुरु की शरण में जाने से निश्चित रूप से आत्मा में ऐसा धर्म प्रकट होगा जिससे यह जीव अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करके संसार से छूट करके सिद्धालय का वासी हो जाएगा। टीका ग्रंथों को जब पढ़ रहा था, टीका ग्रंथों में हमने पढ़ा, जिन बिंब दर्शन को सम्यक दर्शन में कारण कहा है। जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, जब चारों गतियों के जीव के अंतरंग और बहिरंग निमित्तों के विषय में विस्तार से पढ़ा, तब चारों गतियों के जीव किन परिणामों से, किन निमित्तों से अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन की सिद्धि करते हैं, तो मनुष्यों के विषय में आया, जाति स्मरण से सम्यक दर्शन की सिद्धि है, धर्म श्रवण करने से सम्यक दर्शन की सिद्धि है, जिन बिंब दर्शन करने से सम्यक दर्शन की सिद्धि है, जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन की सिद्धि है। तभी कुलाचारों में भगवान के दर्शन को, जिन दर्शन को कुलाचार के अंतर्गत लिया है। प्रत्येक जैनी यदि रोज मंदिर जाता रहे, भगवान का यथाविधि दर्शन करता रहे, वही दर्शन एक दिन सम्यक दर्शन में कारण हो जाए। आज तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? इस समस्या का, इस चिंता का, इस ज्वलंतशील शंका का समाधान कल्याण मंदिर स्त्रोत में है। आकर्ण तोपी महितोपी निरीक्षितोपी। हे भगवान, मैं जीवन भर आपके आश्रय में हूं, आपकी शरण में हूं, आपको मैंने आराध्य माना, मैंने धर्म सुना, अधर्म के प्रति अटूट श्रद्धा की, धर्म का पालन किया, लेकिन तस्मात् क्रियाना फलंती भाव शून्य। पूज्यवन ने जवाब दिया इस बात का कि भाव शून्य क्रियाओं का कोई फल नहीं होता है। भगवान को देखने का नाम दर्शन नहीं है। दर्शन क्या है? रोज मंदिर जाने वाले, रोज भगवान का दर्शन करने वालों से मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा सा दृष्टि में परिवर्तन करना है। भगवान को देखना दर्शन नहीं है। भगवान को देख करके भगवान बनने का भाव आ जाए, इसका नाम दर्शन है। भगवान को देख करके भगवान के अंदर समाहित गुणों के प्रति लालसा जागृत हो जाए, गुणों को प्राप्त करने की निर्मल दृष्टि जागृत हो जाए, गुणों को प्राप्त करने का परिणाम आत्मा में आ जाए, इसका नाम दर्शन है। और यही दर्शन सम्यक दर्शन में कारण है। तो संसार के सभी जीवों से कहना चाहता हूं, जिनवाणी चैनल के माध्यम से प्रवचनमाला कार्यक्रम के अंतर्गत यहां श्रावकाचार ग्रंथ की विस्तृत व्याख्या चल रही है, धर्मोपदेश रूप स्वाध्याय चल रहा है। मैं सभी जैनी भाइयों से कहना चाहता हूं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जिन बिंब दर्शन को सम्यक दर्शन में कारण कहा है, इसलिए जिन बिंब दर्शन की ओर उन्मुख हो जाओ। जितना हो सके भगवान का दर्शन करो, भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, भगवान के गुणों का चिंतन करो, सन्मार्ग का चिंतन करो। यह सन्मार्ग का चिंतन, सन्मार्ग की श्रद्धा, सन्मार्ग के प्रति दृढ़ विश्वास, अटल विश्वास, अकंप श्रद्धा सम्यक दर्शन में कारण बनेगी। 8 अंगों की चर्चा करते हुए पूज्यबल लिख रहे हैं, निशंकित अंग के विषय में मैं आपके समक्ष बात रख रहा हूं। इदमेवे दृश्यमेवे तत्त्वम नान्यन्य चान्य था इत्यकंपाये सांभोवत सन्मार्गे संशया रुचि। प्रारंभिक के 10 श्लोकों में तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का स्वरूप रखा। कोई पूछे आपसे कि सच्चे भगवान का क्या लक्षण है, सच्चे शास्त्रों का क्या लक्षण है, सच्चे गुरु का क्या लक्षण है? जिन सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति हमने जीवन का समर्पण किया है, जिन सच्चे देव शास्त्र गुरु को हमने सब कुछ माना है, मेरी जिंदगी में देव शास्त्र गुरु से बड़ा कोई नहीं है। मेरी जिंदगी की प्राथमिकता देव शास्त्र गुरु हैं। मैं अपने जीवन का निर्वहन तो कर रहा हूं,
लेकिन मेरा ध्येय, मेरी दृष्टि, मेरा उपयोग, मेरा चिंतन, मेरा मन देवशास्त्र गुरु के प्रति है। देवशास्त्र गुरु का स्वरूप हमें याद होना चाहिए। देवशास्त्र गुरु का क्षण क्षण स्मरण होना चाहिए। यही पापों का क्षय करेगा। इसी से कर्म की निर्जरा होगी, इसी से अशुभ उपयोग छूटेगा, इसी से धर्म ध्यान होगा, इसी से आत्मा निर्मल होगी। निर्मल आत्मा होवे मेरी, तब सार्थक पूजा तेरी है। जब तक देवशास्त्र गुरु का गुणानुवाद तभी सार्थक है, उनके प्रति श्रद्धा तभी सार्थक है, जब आत्मा में ऐसी निर्मलता आए कि आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, ऐसी निर्मलता आए इन 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाए, ऐसी निर्मलता आए इन 7 प्रकृतियों का उपशम हो जाए और आत्मा में ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, जो सम्यक दर्शन सभी के द्वारा बंदित है, जो सम्यक दर्शन सभी के द्वारा अनुकरणीय है, जो सम्यक दर्शन आत्मा की सिद्धि का मूलभूत कारण है। लिख रहे हैं इदमेव दृश्यमेव, जो तत्व का स्वरूप अभी आपके समक्ष रखा है, जो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप आपके समक्ष रखा है, वो यही है, इस ऐसा ही है और इसी प्रकार से है। अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आज दुनिया देवशास्त्र गुरु को भूल करके तत्व की खोज में लगी हुई है, लेकिन इस ग्रंथ की टीकाकार ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि देव शास्त्र गुरु के बिना तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु स्वयं तत्व हैं, तत्व की सिद्धि में कारण हैं। सच्चे देव की श्रद्धा से मोक्ष तत्व पर श्रद्धा होती है, जिनमानी की श्रद्धा से जीव अजीव और आश्रव वंध तत्व पर श्रद्धा होती है, और गुरु की श्रद्धा से संबर और निर्जरा तत्व पर श्रद्धा होती है। इन देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से 7 तत्वों के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। जब तत्व के प्रति श्रद्धा जागृत होती है, जीव जीव तत्व के स्वरूप को भली भांति समझ लेता है। तो तत्व का स्वरूप जो कहा गया है वो यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। आप्त का जो लक्षण निर्धारित किया गया वही आप्त है, इसके अलावा कोई आप्त हो ही नहीं सकता। जिनमानी का जो स्वरूप कहा गया है यही जिनमानी का स्वरूप है, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। गुरु की चर्या पर आस्था हो जाए वो भी सम्यक दर्शन में कारण है। सूक्ष्म अंतरित और दूरार्थ पदार्थों को आगम प्रमाण समझ करके, सर्वज्ञ की वचन समझ करके, आप्त का उपदेश समझ करके सत्य को स्वीकार कर लेना, इसका नाम भी सम्यक दर्शन है। आचारांग ग्रंथों में, आचरण की चर्चा बताने वाले ग्रंथों में जब गुरु के स्वरूप का, गुरु की चर्या को सुनते हैं, उस पर जो दृढ़ श्रद्धा जागृत होती है वो भी सम्यक दर्शन में कारण है। तो देवशास्त्र गुरु ही तत्व हैं। देवशास्त्र गुरु के बिना कभी तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती है। आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, संसार की असारता पर श्रद्धा करो, इसमें किसी प्रकार की शंका ना करो, तब जाकर के आत्मा में निशंकित अंग प्रकट होगा। इसी मंगलमयी भावना के साथ बोली अहिंसा परमो धर्म की जय।